हेलो स्टूडेंट, सेट्स थ्योरी समुच्चय सिद्धांत का पार्ट 11। देखिए, पिछली बार भी हमने पिछले जो पार्ट 10 में आपको कुछ ऐसे क्वेश्चन आपको बताए थे जो कि डेफिनेशन पे आधारित थे। देखिए, डेफिनेशन जब आप एग्जाम्पल पढ़ लेंगे ना, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, आपको हम डेफिनेशन पढ़ाते रहते उपसमुच्चय की यानी सबसेट की, आपको हम प्रॉपर सेट की, आपको हम बिलोंग्स टू, इनके अर्थ बताते रहते, आपको समझ में नहीं आते। लेकिन जो एग्जाम्पल हम दे रहे हैं उन एग्जाम्पल्स के बाद आप डेफिनेशन देखिए, बिलोंग्स टू या अवयव है का अर्थ देखिए, सबसेट का अर्थ देखिए, प्रॉपर सेट आपको अब समझ में आएगा। उसी को आगे बढ़ाते हुए ये हमारा एग्जाम्पल है। देखिए, एक सेट दिया है, एक सेट दिया है ए इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट में 1 2 3, कर्ली ब्रैकेट में 4 5, कर्ली ब्रैकेट में 6 7 8। उसने कुछ भी क्वेश्चन पूछा हो, हमें नहीं पता, हम पहले अपने मन से लिखे ले रहे। बताइए, घर ए में कौन कौन रहता है? घर ए में कर्ली ब्रैकेट 1 2 3 रहता, घर ए में कर्ली ब्रैकेट 4 5 रहता, घर ए में 3 लोग तो रहते ही है, केवल एक ये रहता, एक ये रहता, एक ये रहता। घर ए में 3 सदस्य रहते हैं केवल। एक का नाम है 1 2 3 कर्ली ब्रैकेट, एक का नाम कर्ली ब्रैकेट 4 5, एक का नाम कर्ली ब्रैकेट 6 7 8। ये घर ए के सदस्य हैं। बताइए, तो आप उसने क्या क्वेश्चन पूछा हमें मतलब नहीं है, हम तो अपनी जानकारी दे रहे हैं कि इस घर के बारे में हम क्या क्या बता सकते हैं। इस घर के बारे में हम ये बता सकते हैं 1 कर्ली ब्रैकेट 1 2 3 बिलोंग्स टू ए। कर्ली ब्रैकेट 1 2 3 ए का अवयव है। उसने पूछा हो चाहे नहीं पूछा हो, कर्ली ब्रैकेट 4 5 बिलोंग्स टू ए, कर्ली ब्रैकेट 4 5 भी अवयव है ए का, कर्ली ब्रैकेट 6 7 8 भी अवयव है ए का। एक तो हमें ये जानकारी मिल रही है। अब हमसे पूछा जाए, अगर हम सबसेट लिखें इसकी, तो ए के सबसेट, ए के सबसेट्स, देखिए ए के सबसेट क्या होंगे। रिक्त समुच्चय तो होता ही है सभी का सबसेट, और कर्ली ब्रैकेट 1 2 3 ये दूसरा सबसेट हो गया। सिंगल सिंगल ले रहे, कर्ली ब्रैकेट 6 7 8। अब आपको पता है ना, 1 2 3 अवयव है समुच्चय में, 8 लिखना है, अभी तक तुमने 4 लिखे। अब 2 2 वाले लिखो, कर्ली ब्रैकेट 1 2 3, कर्ली ब्रैकेट 4 5, कॉमा लगा दीजिए। अब इन 2 को लिखो, कर्ली ब्रैकेट 4 5, कॉमा कर्ली ब्रैकेट 6 7 8। इन 2 को लिखो, कर्ली ब्रैकेट 1 2 3, कर्ली ब्रैकेट 6 7 8। तो 1 2 3 और हाँ ये 4, ये हो गया 5, ये 6 हो गए, ये 7 8 में रह गया सम समुच्चय। तो आप लिख देना ऐसे, कर्ली ब्रैकेट 1 2 3 कॉमा 4 5
कॉमा 6 7 8। ये हो गए सबसेट। आप लिख सकते हो, इसको देख के लिख सकते हो कि 5 इज द सबसेट ऑफ ए, कर्ली ब्रैकेट 1 2 3 इज द सबसेट ऑफ ए, कर्ली ब्रैकेट 4 5 इज द सबसेट ऑफ ए, कर्ली ब्रैकेट 6 7 8 इज द सबसेट ऑफ ए। और भी आप ये भी लिख सकते हो, कर्ली ब्रैकेट 1 2 3 कॉमा कर्ली ब्रैकेट 2 4 5 का कर्ली ब्रैकेट में, ये भी सबसेट है ए का। देखिए आप, ये भी सबसेट है इसका, देखिए ये भी सबसेट है, सबसेट तो लगे ही है। अभी उसने क्या क्वेश्चन पूछा हमें नहीं पता, उसने क्या क्वेश्चन पूछा हमें नहीं पता, लेकिन हम आपको बार बार एक ही चीज़ बताना चाह रहे हैं कि आपने जो डेफिनेशन पढ़ी है शायद अब आपको समझ में आई होगी। पढ़ाने का ही तरीका है ये। अभी आप लोग, बहुत से लोग बोलते हैं कि हम उस टाइप से पढ़ाते ही नहीं है जैसे क्लास में पढ़ा रहे हैं, तो सब कुछ आएगा धीमे धीमे। अभी वो एग्जाम्पल, कुछ ऐसे एग्जाम्पल हैं जो नहीं दिए जा सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ देखिए, अगर मान लीजिए हमसे पूछा जाए कि समुच्चय ए के अवयव कौन है, तो ये बिलोंग्स टू ए, ये बिलोंग्स टू ए, ये बिलोंग्स टू ए, ठीक है। समुच्चय ए के उप समुच्चय क्या होंगे? समुच्चय ए में 3 अवयव हैं, देखिए, एक ये है, एक ये है, एक ये है। तो उप समुच्चयों की संख्या सबसेट की, देखिए 2 पे घात 3 माने 8 होगी। एक 5 हो गया, मंझले कोष्ठक में मंझला कोष्ठक 1 2 3, मंझला कोष्ठक 4 5 को भी मंझले कोष्ठक में लिख देंगे, जो इसको भी आप मंझले कोष्ठक में लिख देंगे कर्ली ब्रैकेट में, फिर 2 2 लिखेंगे। आप समझ गए होंगे। ये ये भी सबसेट है इसका ए का, ये भी सबसेट है ए का, ये भी सबसेट है ए का, ये भी सबसेट है ए का। आप समझ गए होंगे। अगर हम आपसे कहें कि उप समुच्चयों का समुच्चय घात समुच्चय कहलाता है, अगर हमसे कहा जाए कि प्रॉपर ए के प्रॉपर सबसेट लिखिए, ए के समुच्चय ए के प्रॉपर पावर सेट लिखिए, गलत शब्द बोल रहे थे, प्रॉपर सबसेट कहता। अगर वो प्रॉपर सबसेट उचित उप समुच्चय कहता तो हम सब इसको मिटा देते। ये है ए के सबसेट। अगर वो कहता नहीं प्रॉपर सबसेट लिखिए ए की, तो इसको मिटा देते केवल। इन पूरे 8 सबसेट है ना, जो ए के 8 सबसेट है, 8 सबसेट, उसमें से हम सेम समुच्चय मिटा देते, क्योंकि हमने पढ़ा था ए प्रॉपर सेट नहीं हो सकता ए का, इसलिए हम इसे मिटा देते। और ये इसके प्रॉपर से इसको छोड़कर ये सब ए के प्रॉपर सेट हो जाते हैं। पावर सेट किसे कहते हैं? पावर सेट उप समुच्चयों का समुच्चय। देखिए, अगर हमें ए का पावर सेट निकालना होता, ए का पावर सेट निकालना होता तो उप समुच्चयों का समुच्चय घात समुच्चय कहलाता। देखिए, ये हो गया पावर सेट। आपको बताया गया था यदि किसी समुच्चय ए में 3 अवयव हैं तो उप समुच्चयों की संख्या 2 पे घात 3 माने 8 होगी। और यदि किसी समुच्चय में 3 अवयव हैं तो पावर सेट की संख्या भी, घात समुच्चयों की संख्या भी 2 पे घात 3 माने 8 होगी। देखिए, ये तो 2 पे घात 3 माने 8, लेकिन प्रॉपर सेट की नंबर 2 पे पावर 3 माइनस 1 होगी, 7 होगी। यदि किसी समुच्चय में अवयवों की संख्या 3 है तब। ये तो समझ गए होंगे ना। अब ये तो हमने ऐसे ही अपने जनरली आपको समझा दिया। अब हम क्वेश्चन शुरू कर रहे हैं।
इसको हम ए के सबसेट है ये। देखिए क्या वन बिलोंग्स टू ए, क्या घर ए में वन रहता है? नहीं, हम आपको देख चुके। घर ए में कौन कौन रहता है? घर ए में 1 2 3 रहता, 4 5 रहता, 6 7 8 रहता। क्या वन मिला कहीं? नहीं मिला। तो आप कहना ये उसने कहा डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू और फॉल्स, इसमें से ट्रू कौन सा है और फॉल्स कौन सा है? तो आप लिखेंगे ये फॉल्स। क्या वन बिलोंग्स टू ए? क्या वन घर ए में रहता है? आपको पता है घर ए में तो ये लोग रहते हैं केवल, एक तो 1 2 3 कर्ली ब्रैकेट 4 5 कर्ली ब्रैकेट 6 7 8 रहते हैं घर ए में। बताइए कर्ली ब्रैकेट 1 2 3 सबसेट है क्या ए का? कर्ली ब्रैकेट 1 2 3, उसने कहा कर्ली ब्रैकेट 1 2 3 सबसेट। देखिए ये लिखिए कर्ली ब्रैकेट 1 2 3 तो है सबसेट ए का, लेकिन अकेला कर्ली ब्रैकेट तो अवयव है ए का, ये भी फाल्स है। कैसे? उसने कहा सबसेट है क्या? कर्ली ब्रैकेट देखिए ये तो लिखे ए के सबसेट, ये तो लिखे हैं। बताइए क्या ये ऐसा लिखा है क्या? नहीं लिखा। तो कर्ली ब्रैकेट 1 2 3 सबसेट नहीं हो सकता ए का। क्यों? हमने आपको पिछले पार्ट में बता दिया था कि यदि जैसे ए इक्वल टू 1 2 3 1 2 ले लिए, 1 बिलोंग्स टू ए, तो 1 सबसेट नहीं होगा ए का। यदि 1 बिलोंग्स टू ए, यदि 1 समुच्चय ए का अवयव है तो 1 ए का सबसेट नहीं हो सकता। हाँ, कर्ली ब्रैकेट 1 सबसेट होगा ए का। ठीक, अगर आप इसमें कर्ली ब्रैकेट और ऐसा लगा देते तो ये सबसेट हो जाता है ए का, इसलिए ये फॉल्स है। चलिए कर्ली ब्रैकेट 6 7 8 बिलोंग्स टू ए, क्या कर्ली ब्रैकेट 6 7 8 घर ए में रहता है? आप देखिए रहता है, देखिए ये ट्रू है। समझ में आ रहा? नहीं आ रहा? बताइए, लिखा तो है, आप पहले से लिख चुके हैं कि बताइए घर ए में कौन कौन रहता है। आपने कहा था घर ए में ये भी रहता, घर ए में ये भी रहता, घर ए में ये भी रहता। देखिए यही तो पूछ दिया उसने, ट्रू हो गया। अब देखिए कर्ली ब्रैकेट 4 5 सबसेट है ए का, ये भी सही है। देखिए कहाँ है सबसेट, ये कर्ली ब्रैकेट 4 5 सबसेट है ए का, ये भी सही है। देखिए तो आप इस पे भी ट्रू लगा दीजिए। क्या 5 बिलोंग्स टू ए? गलत है। बताइए इस घर में क्या 5 रहता है क्या? फॉल्स है। जैसे ए इक्वल टू 1 2, इसका मतलब है घर ए में कौन रहता है? 1 रहता, घर ए में 2 भी रहता। घर ए में 5 नहीं रहता, 5 नॉट बिलोंग्स टू ए, 5 नॉट बिलोंग्स टू ए, 5 घर ए में नहीं रहता है। ठीक है ना? ऐसे आप लिखेंगे 5 नॉट बिलोंग्स टू ए, इसका भी हो गया। तो ये भी 5 बिलोंग्स टू ए, ये भी फॉल्स हो गया, लिख तो दिया फॉल्स। चलो इसमें 5 सबसेट है ए का? यस, 5 सबसेट है ए का। कैसे? ये 5 है, रिक्त समुच्चय है, नल सेट है, वॉइड सेट है, ये प्रत्येक समुच्चय का उपसमुच्चय होता है। 5 सबसेट होता है ए का। जो भी रिक्त समुच्चय होता है वो किसी भी समुच्चय का सबसेट होता है, इसलिए 5 सबसेट है ए का, ट्रू है। देखिए तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। आपकी डेफिनेशन मजबूत करने के लिए हमें इतने एग्जाम्पल देना पड़ रहा है। ठीक है, आप सबसेट निकालना भी समझ गए होंगे, आप बिलोंग्स टू का अर्थ भी समझ गए होंगे कि बिलोंग्स टू क्या कहलाता है। आप प्रॉपर सेट भी समझ गए होंगे, इसको हटा दीजिए, जो ए के सबसेट में से सम समुच्चय है प्रॉपर सेट, और पावर सेट भी आप समझ गए होंगे, उप समुच्चयों का समुच्चय घात समुच्चय कहलाता है। ठीक है,
चलिए ये उतारिए, फिर आगे देखें। देखिए थोड़ा सा क्वेश्चन को हम टफ कर रहे हैं। इस क्वेश्चन पे आपको जरूर बताना है कि आपको समझ में आया कि नहीं आया, क्योंकि देखिए हमने अभी तक आपको केवल डेफिनेशन सिखाई हैं। अब डेफिनेशन से हमने आपको एग्जाम्पल के द्वारा सिखाई हैं। अब हम आप कुछ और आगे बढ़ रहे हैं जिसको आपको अच्छी तरह से सीखना पड़ेगा, वरना ये समझ जाइए कि ये बहुत ही ज़्यादा टफ है। अधिकतर बच्चे कहते कि सर सर से ऊपर निकल गया, अधिकतर बच्चे यही कहते हैं कि सर सर के ऊपर निकल गया, कुछ समझ में आया ही नहीं। तो हम आपको वही बताना चाह रहे हैं। उसने कहा ए इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट ए बी सी डी, वी इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट ए बी सी इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट बी डी। फाइंड ऑल सेट एक्स। उसने कहा सेट एक्स बताइए। फाइंड ऑल सेट, समुच्चय एक्स बताइए। उसमें क्या लक्षण है? एक्स सबसेट है बी का एंड एक्स सबसेट है सी का। उसने ये कहा एक्स सबसेट है बी का और एक्स सबसेट है सी का। आप पहले हम इसी को ये कर रहे हैं। ऐसा करिए, आप ए इक्वल टू आपको दिया है ए बी सी डी, ठीक है, तो आप पीए निकाल लीजिए। पीए पावर सेट। तो आप पहले क्या करना, पावर सेट निकालने के लिए आप क्या करते हैं, देखिए क्वेश्चन समझिए। अब आप पहला क्वेश्चन ऐसा कर रहे हैं, इसलिए इतनी जल्दी आप ये नहीं सोचिए कि आप आज ही इसी एग्जाम्पल से सब कुछ समझ में आ जाएगा। लेकिन आप सबसे पहले क्वेश्चन देखिए। उसने कहा कैपिटल एक्स। देखिए कैपिटल एक्स, कैपिटल एक्स, कैपिटल हमने आप लोगों को पढ़ाया था समुच्चय की कि स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी, स्मॉल डी, ये तो अवयव होते हैं समुच्चय के। लेकिन कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, एक्स, वाई, जेड, ये समुच्चय होते हैं। आपको प्रतीक में शुरुआत में हमने सिखाया था। देखिए तो उसने कहा एक समुच्चय प्राप्त करो, उसका नाम एक्स है। फाइंड ऑल सेट, सेट माने समुच्चय ज्ञात कीजिए। फाइंड ऑल सेट एक्स, समुच्चय एक्स को ज्ञात कीजिए। उसने लक्षण क्या दिए हैं कि जो समुच्चय एक्स है ना, वो बी का सबसेट होना चाहिए। समुच्चय एक्स समुच्चय बी का सबसेट होना चाहिए। और समुच्चय एक्स है ना, समुच्चय सी का भी सबसेट होना चाहिए। ठीक है, चलिए तो ऐसा करिए, पहले तुम एक के उप समुच्चय लिखिए। फाइव कर्ली ब्रैकेट ए, कर्ली ब्रैकेट बी, कर्ली ब्रैकेट सी, कर्ली ब्रैकेट ए बी, कर्ली ब्रैकेट बी सी, कर्ली ब्रैकेट सी डी, ए बी, ए सी लिख दो पहले, ए सी, ए सी, ए डी, ए बी, ए सी, ए डी। अब बी सी लिखिए, बी सी, कर्ली ब्रैकेट बी सी, कर्ली ब्रैकेट बी डी, कर्ली ब्रैकेट सी डी। अब 3 बार लिखिए, ए बी सी, ए बी सी और ए बी डी, ए बी डी, ए बी सी, ए बी डी और बी सी डी। और ए बी सी डी, ए बी सी डी।
ये है ए के उपसमुच्चय। आप पी ए निकाल लीजिए। पी ए, बताइए पी ए क्या होगा? उपसमुच्चयों का समुच्चय, घात समुच्चय कहलाता है। चलिए पी बी, बी क्या दिया? बी है आपका ए बी सी। देखिए पहला क्वेश्चन है ये, ऐसा घबराइए नहीं, पहला क्वेश्चन है। हम आपसे बार बार बोल रहे हैं ना, आपको जब डेफिनेशन पहली सिखाई होगी तब आप डर गए होंगे। ये पहला क्वेश्चन है, आपको सब कुछ समझ में आएगा, लेकिन आप इसको बार बार देखिए। उसने फाइंड ऑल सेट है, समुच्चय एक्स बताना है आपको। उसमें क्या लक्षण होना चाहिए? हमें एक ऐसा समुच्चय बताना है, हमें एक ऐसा समुच्चय एक्स बताना है जिसमें जो एक्स सबसेट होना चाहिए बी का और एक्स सबसेट होना चाहिए सी का। मतलब समुच्चय एक्स में बे अवयव होना चाहिए जो बी के सबसेट भी हैं और सी के सबसेट भी हैं। अभी आपने ए के सबसेट लिखे हैं, आपने ए के सबसेट लिखे हैं और समुच्चय एक्स ढूंढने चले, जबकि वो तो कह रहा था कि बी, अब बी के सबसेट तो लिखिए। चलिए बी के सबसेट 5 कर्ली ब्रैकेट ए, कर्ली ब्रैकेट बी, कर्ली ब्रैकेट सी, कर्ली ब्रैकेट ए बी, कर्ली ब्रैकेट बी सी, कर्ली ब्रैकेट सी ए, कर्ली ब्रैकेट ए बी सी। ये लो बी आ गया। तो अब पी बी क्या होगा? ये पी बी हो गया। लो अब सेट सी है आपका बी डी, इसके उपसमुच्चय होंगे 5 कर्ली ब्रैकेट बी, कर्ली ब्रैकेट डी, कर्ली ब्रैकेट बी डी। और पी सी क्या होगा? पावर सेट, कर्ली ब्रैकेट लगा दिए, पी सी हो गया। अब क्वेश्चन की शुरुआत होगी। यहां देखिए, अब आप क्वेश्चन में आ रहा होगा कि हम पी ए क्यों निकाल लें। आपके मन में आ रहा होगा कि हम पी ए क्यों निकाल लें। पी ए निकालने की क्या जरूरत है, ये मन में आपके आ रहा होगा। हम तो पी बी पी सी क्यों निकाले हमने? देखिए हमने एक बार आपको फिर समझा दें थोड़ा सा। यहां देखिए, आप ये बोल सकते हैं, अकेले आप इसको सी को देख के बोलिए। अच्छा, आप अकेले सी को देख के बोलिए कि बी बिलोंग्स टू सी, स्मॉल बी ये कैपिटल सी है और स्मॉल डी बिलोंग्स टू कैपिटल सी, सही है। अब आप ये भी बोल सकते हैं सबसेट है बी का, सबसेट है सी का, कैपिटल डी स्मॉल कर्ली ब्रैकेट डी ये भी सबसेट है डी का, सी का, और ये तो उसने देखिए। अब आप ये कहेंगे, देखिए अच्छी तरह से, बी बिलोंग्स टू सी, डी बिलोंग्स टू सी और कैपिटल कर्ली ब्रैकेट बी सबसेट है सी का, कर्ली ब्रैकेट डी सबसेट है सी का और यहाँ लिखे दे रहे हैं हम, कर्ली ब्रैकेट बी डी सबसेट है सी का। ये कैपिटल सी है, ठीक है। 5 भी सबसेट है, लो 5 भी सबसेट है सी का। और आप ये भी तो लिख रहे हैं, देखिए आप ये भी तो लिख रहे हैं कि 5 बिलोंग्स टू ए पी ए। देखिए 5 बिलोंग्स टू पी ए, पी सी, सी है। 5 बिलोंग्स टू पी सी, कर्ली ब्रैकेट बी, कर्ली ब्रैकेट बी बिलोंग्स टू पी सी, कर्ली ब्रैकेट डी बिलोंग टू पी सी और कर्ली ब्रैकेट बी डी बिलोंग्स टू
पी सी बिलोंग्स टू, हम आपको ये बोलना चाह रहे हैं कि जो कर्ली ब्रैकेट बी है ना सी का सबसेट होता है, तो जो सी के सबसेट हो, कर्ली ब्रैकेट बी है ना, कर्ली ब्रैकेट बी वो सी का सबसेट है। देखिए सी के सबसेट लिखे, कहीं लिखे, इसको हटा दीजिए लो, ये सी के सबसेट लिखे हैं। कर्ली ब्रैकेट बी सी का सबसेट है, कर्ली ब्रैकेट डी सी का लिखे तो हैं। तो जो बी का सबसेट होता है ना वो बिलोंग्स टू पी सी आएगा आपका, बिलोंग्स टू जो पी सी आ जाएगा। पावर सेट हमने आपको बताया था कि जो अवयव, देखिए ये कर्ली ब्रैकेट बी सबसेट है सी का, तो कर्ली ब्रैकेट बी पी सी का अवयव होगा। हमें पी सी फाइंड करना है। देखिए अब आप सीधी सीधी बात पे आइए, शायद आपको समझ में आए। फर्स्ट पार्ट देखिए हम यहाँ कर रहे हैं। वो कह रहा कि हम तुम्हें समुच्चय ए दे रहे, समुच्चय बी दे रहे, समुच्चय सी दे रहे, सेट ए, सेट बी, सेट सी दे दिया उसने। अब वो कह रहा फाइंड सेट एक्स, आप समुच्चय एक्स प्राप्त कीजिए कि एक्स सबसेट होना चाहिए बी का। पता एक्स है ना, एक्स वो बी का भी सबसेट होना चाहिए और वो सी का भी सबसेट होना चाहिए। एक्स है ना वो बी का भी सबसेट। अब देखिए वो कह रहा एक्स सबसेट कैपिटल एक्स, देखना कैपिटल एक्स है ना वो सबसेट है बी का, एंड कैपिटल एक्स सबसेट है बी का। बताइए अभी यार हमने आपको बोला कि जो बी का सबसेट, जो सी का सबसेट होगा हैं वो पी सी का अवयव होगा। तो पी सी का वो अवयव होगा तो आप लिख सकते, इसलिए कैपिटल एक्स इज द एलिमेंट ऑफ पी बी। कैपिटल एक्स पी बी का अवयव होगा। अब आप देखना, आप लोग एंड कैपिटल एक्स सबसेट है सी का, तो कैपिटल एक्स अवयव होगा पी सी का। यही सिखाया था ना हमने। बताइए कैपिटल एक्स है ना वो पी बी का अवयव भी है और कैपिटल एक्स है ना वो पी सी का अवयव है। अब आइए पी बी और पी सी में देखें बे अवयव। अब यानी एक्स में बे अवयव होंगे, एक्स में बे अवयव होंगे जो पी बी में भी हों और पी सी में भी हों। बताइए ऐसे अवयव देखिए जो पी बी में भी हों और पी सी में भी हों। बताइए पी बी में फाई है, पी सी में भी फाई है। ऐसे अवयव देखिए जो पी बी में भी है और पी, देखिए बीस में भी है, बीस में भी है। चलिए बी लिख दीजिए, कर्ली ब्रैकेट बी। देखिए ऐसे अवयव जो पी बी में भी हों और पी सी में भी हो, यही है। लो ये आ गया, लो आपका आंसर आ गया। पहले आप ये उतारिए फिर आपको समझा रहे हैं। देखिए अभी समझ में नहीं आया होगा, हमें पता है आपको। हमने अवयव है, उसने ये कहा था एक्स है ना, एक्स सबसेट है बी का। इसका मतलब हमने कहा एक्स अवयव होगा पी बी का। होगा कि नहीं होगा? एक उसने कहा हमें एक ऐसा समुच्चय, उसने हमें ए दे दिया, बी दे दिया, सी दे दिया। अब वो कह रहा एक सेट एक्स बनाओ, एक सेट एक्स बनाओ जिसमें क्या गुण होना चाहिए? एक्स बी का भी अवयव होना चाहिए, एक्स बी का सबसेट होना चाहिए और एक्स सबसेट होना चाहिए सी का। देखिए हमने एक्स ये बनाया, देखिए ये बी में भी ये बी के भी सबसेट हैं। देखिए ये बी के भी सबसेट हैं और सी के भी सबसेट है। देख लीजिए ये ना,
बी के सबसेट देखिए आप, बी के सबसेट, इसको मिटाइए, ये मिटा दिया, ये बी के सबसेट, देखिए ये बी के सबसेट है कि नहीं है, और देखिए ये भी बी के सबसेट है कि नहीं। सी के सबसेट इनको मिटा दीजिए, देखिए ये बी के, ये सी के सबसेट है कि नहीं है, ऐसे। तो हम ऐसे करेंगे कि एक्स सबसे, उसने कहा एक ऐसा समुच्चय बनाइए, एक ऐसा समुच्चय बनाइए जो बी का सबसेट भी हो और एक्स सबसेट हो सी का। चूंकि एक्स सबसेट है बी का तो एक्स अवयव होगा पी बी का, और एक्स सबसेट है सी का तो एक्स अवयव होगा पी सी का। अगर यदि आप क्रम से पढ़ रहे हैं, यदि आप क्रम से पढ़ रहे हैं तो आप ये मान के चलिए आपको हर चीज़ समझ में आ रही है। यदि आप क्रम से नहीं पढ़ रहे तो आप समझ गए कि सिर के ऊपर से निकल जाएगा, बहुत टफ चैप्टर। सब लोग कहते हैं सेट थ्योरी है नहीं। हमारे पढ़ने में जो लापरवाही होती है वो चैप्टर को टफ बना देती है। हम अच्छी तरह से नहीं पढ़ेंगे और चैप्टर को टफ कह देंगे। हम पहले उसके बारे में अच्छी तरह समझे ना। बताइए उसने हमें क्या गिवन था, एक्स सबसेट है बी का तो एक्स सबसेट होगा पी बी का, ठीक है। यानी हमें जो समुच्चय एक्स है ना वो पावर सेट बी में भी है, बे अवयव जो पावर सेट बी में हो और पावर से एंड लगा ना, बे अवयव जो पावर सेट बी में भी हैं और पावर सेट सी में भी हैं, वही एक्स कहलाएंगे, वही एक्स कहलाएंगे। अर्थात फाई और मंझला कोष्ठक बी पी बी में भी है और पी सी में भी है, तो वही समुच्चय एक्स होगा। ये आपका आंसर हो गया। अब तो समझ में आया ना थोड़ा सा। देखिए हमें इतना करना पड़ा, पहले पी ए पी बी हमने पूरा निकाल के रख लिया। इसके बाद हमें समझाने में कोई परेशानी अब नहीं होगी। देखिए ये हम सब मिटाए दे रहे हैं और सेकंड पार्ट करके आपको दिखा रहे हैं। इसको पूरा पी बी को ऐसे कर दीजिए, पी बी है ना ये, थोड़ा सा लगा होगा, लेकिन आप देखिए हमने जब पी बी समझा रहे थे ना तभी से हम एक बात पर गौर कर रहे हैं कि ये इसका सबसेट है। हम बार बार कह रहे हैं कि ये इसका सबसेट है तो ये अवयव भी होगा। ये ऐसा हम बोल रहे हैं, कई बार बोले हैं, आप लोगों ने ध्यान दिया हो नहीं दिया हो, ठीक है। चलिए अब आइए आप सेकंड पार्ट पे। ये है सेकंड पार्ट। उसने कहा एक्स कैपिटल एक्स सबसेट है ए का। अब अगला क्वेश्चन है फाइंड ऑल सेट्स एक्स। उसने कहा एक्स का समुच्चय बताइए, समुच्चय एक्स को बताइए। एक्स सबसेट है ए का एंड एक्स सबसेट नहीं है बी का। उसने कहा ऐसा समुच्चय एक्स बताइए जो ए का तो सबसेट हो, बी का नहीं हो। बताइए। उसने कहा ए का तो हो, बी का नहीं हो, तो आप क्या कहेंगे? एक्स है ना वो बिलोंग्स टू पी ए एंड एक्स नॉट बिलोंग्स टू पी बी। ऐसे घर एक्स, बता समुच्चय एक्स क्या है? समुच्चय एक्स क्या है? समुच्चय एक्स यहां पे एक्स बिलोंग्स टू पी ए। उसने कहा कि एक्स समुच्चय एक्स है ना वो पी ए का तो अवयव है लेकिन पी बी का अवयव नहीं होना चाहिए। समुच्चय एक्स है ना, समुच्चय एक्स में पता कौन कौन रहता है? समुच्चय एक्स में वे अवयव रहते हैं जो पी ए के तो हों परंतु पी बी के ना हों। समुच्चय एक्स में कौन रहता? जो बे अवयव रहते हैं। समुच्चय एक्स में बे अवयव रहते हैं तो पी ए में तो हों लेकिन पी बी में ना हों। देखिए पी ए में फाई है, इसमें भी फाई है, चलो जी नहीं। इसमें ए है, इसमें ए है, नहीं। चलो इसमें बी नहीं, इसमें सी है, इसमें भी है। देखिए समुच्चय ए में डी रहता, समुच्चय ए में डी रहता तो कर्ली ब्रैकेट डी आएगा इसमें। समुच्चय ए में
समुच्चय ए में डी रहता है लेकिन समुच्चय बी में नहीं रहता वो डी, देख लीजिए। अब ए भी इसमें रहता, ए भी इसमें रहता, ए सी इसमें रहता, ए सी इसमें रहता, ए डी इसमें रहता, ए डी इसमें ए डी रहता है लेकिन बी में ए डी नहीं रहता है, बी में ए डी नहीं है। बी सी इसमें भी है, बी सी इसमें भी है, बी डी इसमें है लेकिन इसमें बी डी नहीं है, बी डी इसमें सी डी है, समुच्चय बी पी बी में सी डी नहीं है। इसमें ए बी सी उसमें भी है, ए बी डी बी सी डी, ए बी डी बी सी डी और ए बी सी डी, ए बी, अब समझ जाइए, आप जगह नहीं है आप पास, डी, ये ए बी सी डी। पता, इसको बंद करते हैं पहले मझले कोष्ठक को। उसने कहा एक समुच्चय बनाइए x, फाइंड ऑल सेट x, समुच्चय x बनाइए, समुच्चय x बनाइए, उसमें x तो होना चाहिए सबसेट, x a का सबसेट तो होना चाहिए, जो समुच्चय x है वो a का सबसेट होना चाहिए लेकिन समुच्चय x b का सबसेट नहीं होना चाहिए। x सबसेट है a का एंड x सबसेट नहीं है b का, इसका मतलब x सबसेट है pa का एंड x सबसेट नहीं होगा pb का, यानी वे अवयव जो pa में तो हों लेकिन pb में ना हों वे हमारे x समुच्चय x के अवयव होंगे। तो हमने लिख दिया है, इसमें x अवयव है pa का, आप लोगों ने लिख दिया, इसमें d आया, ए बी डी बी सी डी, देख रहे हैं, ए डी बी डी, ये सब इसके अवयव आ चुके हैं। देखिए ये बी अवयव लिखना है आपको, जो x है ना, x में pa के अवयव हैं लेकिन pb के अवयव नहीं होना चाहिए। x समुच्चय x में वे अवयव आएंगे जो pa में तो हों, pa में तो हों, ये है pa, लेकिन वो pb से मैच नहीं करना चाहिए। देखिए ये दोनों में है, 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 सी ए जी लिखा है, ए सी और सी ए की बात होती है, ए बी सी भी दोनों में है। बताइए जो कट गए हैं उन्हें छोड़ दीजिए, बाकी डी, ए डी, कर्ली ब्रैकेट बी डी, कर्ली ब्रैकेट सी डी, कर्ली ब्रैकेट ए, इसमें डी आ रहा हो लिख दीजिए बस, ए बी सी डी। ये है आपका समुच्चय x। थोड़ा बहुत समझ में आया, नहीं आया होगा, लगा होगा कि आज तो कुछ वज्रपात सा हो गया। अभी बोला ना हमने, एक एग्जाम्पल दिया आपको, हमने अभी एक एग्जाम्पल हमने आपको दिया है। अभी हमने आपको कुछ, इसी को आप मन में रखिए, आप पहले समझिए। क्वेश्चन है, आपको समुच्चय ए दिया, समुच्चय बी दिया, समुच्चय फाइंड ऑल सेट्स x, आपको समुच्चय x प्राप्त करना है। क्वेश्चन था, उसने कहा x पता कैसा है, x सबसेट है b का और एंड x सबसेट है c का, x b का भी सबसेट है, x c का भी सबसेट है। तो ऐसा करिए, आप पहले ए बी सी डी लिखा था तो आपने पी ए निकाल लिया, आपने पी बी निकाल लिया, आपने पी सी निकाल लिया। अब बताइए, आपने कहा x सबसेट है b का एंड x सबसेट है c का, बताइए x सबसेट है b का अर्थ है x अवयव होगा पी बी का, कैपिटल X बोल रहे हैं हम यहाँ पे, कैपिटल X अवयव है, कैपिटल X सबसेट है सी का, तो कैपिटल X अवयव होगा पी सी का। यानी घर x में कौन कौन रहता पता, पी बी और पी सी के वे अवयव जो पी बी में भी होवे और पी सी में भी होवे, वे अवयव जो पी बी में भी होवे और पी सी में भी होवे। देखिए पी बी में फाई है, पी सी में फाई है, पी बी में बी है, पी सी में बी है, वो आप जी आ गया, घर x आ गया। बताइए, इसी प्रकार सेकंड पार्ट था, x सबसेट है a का, तो हमने कहा जब x सबसेट है a का तो x में समुच्चय x pa का अवयव होगा,
समुच्चय एक्स अवयव होगा पी ए का, एक्स सबसेट नहीं है बी का तो समुच्चय एक्स नहीं होगा पीवी में। आप तो ये जानते हैं ना, पीवी में कौन होंगे जब एक्स सबसेट ही नहीं है पीवी का, बी का, एक्स सबसेट बी का है ही नहीं है तो पीवी में कहाँ से आ जाएगा। जैसे आप देखिए ये इसमें कर्ली ब्रैकेट सी नहीं है, देखिए इसमें कर्ली ब्रैकेट सी नहीं है, पीसी में सी नहीं है। क्यों? क्योंकि जब सी सबसेट ही नहीं है, सी सबसेट नहीं है सी का तो वो कहाँ से आ जाएगा। जब एक्स सबसेट नहीं है बी का तो एक्स अवयव नहीं हो सकता है पीवी का। यानी उसने कहा एक ऐसा घर बनाइए जिसका नाम एक्स हो, उसमें कौन से अवयव रहते हों, जो पीए के तो अवयव हों लेकिन पीवी के अवयव नहीं हो। ऐसे अवयव जो पीए में तो हों और पीवी में ना हों, ऐसे हमने लिख दिए। ये आपका आंसर हो गया। अब आप इस क्वेश्चन के बारे में जरूर बताइए कि आपको समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा, हमें आगे चल के और कैसे पढ़ाना है, हम इससे और ज़्यादा आपको गहराई से समझाएं कि आपको इतने ही में समझ में आ गया। अभी आप लोग, हमने बोला ना कि ये शुरुआत है, अभी तो सेट ऐसी बदनाम थोड़ा हो गया है। देखिए पार्ट 11 आपका समाप्त हो जाता है। आप ज़रूर बताइए कि ये आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा तो डेफिनेशन हमारे पिछले वीडियो आगे के बाद फिर देखिए। हमने इन्हीं चीज़ों के लिए आपको आगाह किया था, बार बार चिल्लाते थे हम कि देखिए पुरानी डेफिनेशन देखिए, यहाँ पे गौर करिए, देखिए, क्योंकि यह पता था ये क्वेश्चन आएगा। ठीक है, उतार लीजिए। पार्ट 11 आपका यही समाप्त हो जाता है। धन्यवाद।